स्टूडेंट्स टू द केमिस्ट्री क्लास अगेन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की डेरिवेशन करनी है। दिस इज़ वन ऑफ आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको यूज़ करके किस प्रकार से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में निकाल सकते हैं। सपोज़ हमें पता है कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बच्चों, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेन एवर वी पुट द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सोल्यूट जो है वो इवेपोरेट नहीं करेगा और ना ही कहते वो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सपोज हम डेरिवेशन करते हैं। सपोज आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज ए एंड बी। लेट एक्स ए जो है वो ए का मोल फ्रैक्शन है और एक्स बी जो है वो कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है। उसी प्रकार से इन दोनों कंपोनेंट्स के हमने पार्शियल प्रेशर्स भी तो निकालने हैं इन द प्योर स्टेट। ठीक है, जब सपोज सॉल्यूशन में सिर्फ कंपोनेंट ए ही प्रेजेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर है लेट्स बी नॉट ए, और अगर बी ही प्रेजेंट है तो लेट्स इट बी नॉट बी। ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर जो है सपोज हम लोग मान के चलते हैं उस सॉल्यूशन का, दैट इज पी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब हम लोगों ने निकालना है इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना बनेगा। ठीक है, दो वैल्यूज़ निकाल चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट्स द टोटल सॉल्यूशन ऑफ द प्रेशर बी पी इज इक्वल टू पी ए। क्यों? सिर्फ एक की कंपोनेंट की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सोल्यूट जो आप लोगों ने लिया है वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। रॉड्स लॉ तो हम लोगों को पता ही है। तो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट या सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज कि आपके पास टोटल प्रेशर क्या आ गया, वो पी ए के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, अब ये आ गया। अगली स्क्रीन पे चलते हैं। सिंस हमें पता है ये जो एक्स ए है, जो मोल फ्रैक्शन है, ये हमेशा एक से कम होगा, तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो भी हमेशा पी नॉट ए से कम होगा। ठीक है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमारा लोअरिंग का मतलब होता है हमारा वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का कितना कम हो गया उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से, हम लोगों ने वो निकालना है। तो हम लोगों ने चेंज निकालना है ना, कि हमारे वेपर प्रेशर में अगर कमी आई तो कितनी कमी आई, कितना चेंज उसमें आया। तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा डेल्टा साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेल्टा पी ए, क्योंकि सोल्यूशन में तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, इसकी वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं ऊपर, पी ए नॉट एक्स ए अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ जो था वो पुट कर दिया, इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है बेटा, अगली स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहीं पे हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी है, रीअरेंजमेंट करना है इक्वेशन को, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं बट 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, सो दैट, ताकि डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि अब यहाँ से हम लोगों ने क्या वैल्यू निकलेगी हमारे पास। इतना सब कुछ करने के बाद वी गेट डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, एंड एक्स बी। ठीक है, दस
एट लास्ट वी गेट, हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। डेल्टा पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये जो इक्वेशन आई ना बच्चों आपके पास, ये हमारा जो है ये डिफरेंस है। ये किस चीज़ के बीच में डिफरेंस है? ये डिफरेंस है हमारा डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो ये हमारे पास जो है डेरिवेशन इस प्रकार से आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपको ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने इजीली कर लिया है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि किस प्रकार से एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।